तो एक बार फिर से विराट कोहली के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, वो है स्लो बैटिंग को लेकर के। जो मुकाबला खेला गया उसमें आपने देखा होगा कि 200 रन मारा है, और सनराइजर हैदराबाद जो बड़ी लंबी बैटिंग और तेज बैटिंग के लिए जानी जा रही थी, बड़े बड़े कीर्तिमान इस आईपीएल में बनाए हैं। तो विराट कोहली का जो स्लो बैटिंग का वो है चर्चा है, वो इस वक्त इसलिए तेज हो गई है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट भी होना है। और लगभग विराट को मान करके ये चीज़ें चल रही थी कि विराट रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन आ गए या फिर, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की टीम में जरूर होने वाले हैं। लेकिन यार ऐसे कैसे चलेगा? 43 बॉल पर आप सिर्फ अर्धशतक लगा पा रहे, 51 रन बनाए हैं। और अगर आप दूसरे एंड से देखें तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बन रहे थे, और रजत पाटीदार जैसे आए, उसने भी बहुत तेजी के साथ रन करे हैं। तो विराट कोहली के ऊपर जरूर चयनकर्ता थोड़ा सा सोचेंगे कि इतना ज़्यादा अगर आप स्लो चले जाएंगे, विकेट स्लो हो, समझ में आता है। आप टारगेट को चेस कर रहे हैं, सामने जो टीम ने टोटल दिया है वो कम है, सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे तो ठीक है, लेकिन आप टारगेट सेट कर रहे हैं और दूसरे एंड से लगातार तेजी के साथ रन बन रहे हैं, और आप हैं कि टुक टुक करके लगभग आपका 100 से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट ऊपर था। और T20 वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ चलने वाला है नहीं है। वैसे भी विराट के स्ट्राइक रेट को लेकर के चर्चा होती है, उनके रनों को लेकर के कभी चर्चा नहीं हुई है। वो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे T20, वो रन तो करते हैं, लेकिन मैटर करता है कि वो स्ट्राइक रेट कैसा है। तो टीम का जो अनाउंसमेंट 28 अप्रैल को होगा, विराट कोहली के नाम पर चर्चा जरूर होगी और फाइनली उनको उनका चयन शायद हो जाए। लेकिन भारत को यदि वर्ल्ड कप जीतना है, चलिए एक बार छोड़ देते हैं कि उनके चयन पर कोई शक नहीं किया जाएगा, उनका चयन कर भी लिया जाता है, और वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा हैं, 11 में भी खेलेंगे, हिस्सा रहेंगे। तो फिर वहाँ पर अगर आप आईपीएल की तरह ऐसे बैटिंग करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। और फिर तो चयनकर्ताओं, कप्तान, कोच, सबकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बुराई होगी। वो सारी चीज़ें निकल करके फिर सामने आएगी कि शायद कुछ जो सिंपैथी टाइप की है, भावनाओं में जो बह जाते हैं, फैंस हो, कोच हो, कप्तान हो, चयनकर्ता हो, वो ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। यहीं पर विराट भले 20 रन करते, सिर्फ 20 रन मैं कहता हूँ करते, लेकिन उसके लिए 9 या 10 बॉल फेस करते तो तारीफ जरूर होती। लेकिन 43 बॉल पर 51 रन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। वनडे के नज़रिए से भी अगर आप देखेंगे तो भी वहाँ पर ये स्लो रन है। फिर यहाँ पर तो T20 है, और 200 से ऊपर का जो स्कोर बना है, सब ने बहुत तेज़ी से रन किए हैं, लेकिन विराट का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा चर्चा है, क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार तेज़ी के साथ रन कर रहे हैं। इधर आप चाहे देख लें, अरियान पराग हों, मैं बार बार बोलता हूँ, अभिषेक शर्मा की अगर बात करें, शशांक की अगर बात करें, ये लगातार रन कर रहे हैं। और फिर रिंकू सिंह है, इस आईपीएल में बल्ला नहीं चला है, लेकिन स्ट्राइक रेट जब वो क्रीज पर होते हैं, बॉल फेस करते हैं, तो स्ट्राइक रेट लगभग 250 या 300 के आसपास रहता है। तो विराट को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। जो बचे हुए कुछ मुकाबले हैं, भले आप रन कम करें, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका 200 प्लस जरूर होना चाहिए। और वरना फिर चयन को लेकर के हो सकता है कि यहाँ पर सोचना भी पड़ जाए।